ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सी एलिगेंस के अंदर जो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही लार्वल स्टेज की बात करें, लार्वल 2 एंड लार्वल 3 स्टेज की बात करें, तो इसमें जो स्टेम सेल P4 जो होती है ये क्या करती है, जर्म सेल्स को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। और ये जो जर्म सेल्स है ये क्या करती है, लिन 12 को क्या करती है, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती है। वाइल सभी जो जर्म सेल्स है वो क्या करती है, लिन 12 को सिक्रेट करती है। बट सम टाइम आफ्टर ये जो वन जो जर्म सेल्स है इनमें से क्या करती है, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती है, LAG2 प्रोटीन्स को क्या करती है, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती है। और ये LAG2 जो प्रोटीन से क्या होता है, इनिबिटर्स होता है। लिन 12 प्रोटीन्स का क्या होता है, इनिबिटर्स होता है। तो जो सेल्स, एक जो सेल्स जो क्या कर रही है, लैग 2 को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, इट बिकम्स टू चेंज इन दी एंकर सेल्स। वो क्या होती है, एंकर सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये जो एंकर जो सेल्स है, बिलो दी एंकर सेल्स क्या होती है, 11 पी सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इन 11 जो पी सेल्स है इनका जो, अगर हम नेचुरल फेट की बात करें तो नेचुरली ये क्या करती है, हाइपोडर्मिस की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो आउट ऑफ 11 पी सेल्स, 6 जो पी सेल्स होती है फ्रॉम P3 P2 P8 P, ये क्या करती है, आपकी इक्विवेलेंस इनके पास एबिलिटी होती है। ईच एंड एवरी सेल्स के पास इक्वल कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या करे, वुल्वा की फॉर्मेशन करे बाय एक्सप्रेसिंग रिसेप्टर LAT23। ये क्या करती है, LAT23 जो रिसेप्टर्स है उनको एक्सप्रेस करके क्या करती है, वुल्वा की फॉर्मेशन करती है। और ईच एंड एवरी जो 6 सेल्स है, P3 P4 P5 P6 P7 एंड P8, ऑल जो 6 सेल्स है उनके पास एबिलिटी होती है वुल्वा सेल की फॉर्मेशन करने की। और ये वुल्वा सेल फॉर्म करती है बाय द एक्सप्रेसिंग ऑफ LAT23। अब इनमें जो एक जो एंकर जो सेल थी जो क्या कर रही थी, लैग 2 को एक्सप्रेस कर रही थी, वो क्या करती है, एक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती है, EGF को रिलीज करती है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करते हैं, रिलीज करती है, जिसको हम LIN3 के नाम से जानते हैं। तो अब जो एजी सेल्स LIN3 प्रोड्यूस कर रही है, EGF फैक्टर रिलीज कर रही है, ये क्या करेगा, इनकी जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो क्या करती है, ये जो 6 जो प्रीकर्सर जो सेल्स है, P3 टू P8 सेल्स, इनको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फेट के अंदर क्या करती है, फॉर्म करती है। तो इसमें से जो P6 जो वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है वो क्या करती है, रिसीव करती है हाई कंसंट्रेशन के अंदर LIN3 को क्या करती है, रिसीव करती है एंड एक्टिवेट करती है DCL को एंड बिकम प्राइमरी और सेंट्रल वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर चेंज होती है। वाइल इसके जो नेबरिंग जो सेल्स है 6 के P5 एंड P7 ये क्या करती है, लेस LIN3 को क्या करती है, रिसीव करती है एंड चेंज होती है सेकेंडरी एंड लेटरल वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर। रेस्ट ऑफ जो सेल्स है 3 4 एंड P8 जो सेल्स है ये ऑलमोस्ट नो LIN3 और नो कोई भी LIN3 रिसीव नहीं करती और बिकम टू टर्सरी वुल्वा प्रिकर्सर फेट। किसके अंदर चेंज हो जाएगी, आपकी टर्सरी वुल्वा प्रिकर्सर चेंज के अंदर। तो आपका जो LIN3 है इसकी जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो क्या करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो वुल्वा प्रिकर्सर फेट के अंदर चेंज करते हैं। जो मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन को रिसीव करते हैं वो प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर को फॉर्म करेंगे। जो रिसीव करते हैं आपकी नाइबरिंग जो सेल्स है वो इंटरमीडिएट जो रिसीव करते हैं, लेस LIN3 को रिसीव करते हैं, वो आपके सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर चेंज होते हैं। और जिनके पास नो LIN3 रिसीव वो क्या होंगे, आपके टर्सरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। तो फॉर वुल्वा फॉर्मेशन ओनली जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी तीन जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है क्या होती है, आपकी इन्वॉल्व होती है। वाइल टर्सरी जो वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है अपने नेचुरल फेट किसको फॉर्म करती है, हाइपोडर्मिस को क्या करती है, फॉर्म करती है। अगर हम जो प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर्स है विल नॉट अलो दी सेकेंडरी टू हैव प्राइमरी फेट बाय लेटरल इनिबिशन। जो प्राइमरी जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है दैट मीन P6 जो सेल्स है वो P5 एंड P7 जो सेकेंडरी जो आपकी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उनको क्या करते हैं, लैटरल इनिबिशन से क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, ताकि दो सेंट्रल वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म ना हो। वो P5 और P7 को क्या करते हैं, लैटरल इनिबिट करके उनको किसमें चेंज कर देता है, सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। देखो डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात करें इनिशियल कंडीशंस की बात करें, ठीक है, हम बात करें कि जो लार्वा है वो किस स्टेज में है, L2 एंड L3 क्या है, लार्वल स्टेज है। ठीक है, लार्वल स्टेज L2 एंड L3 लार्वल स्टेज है। इस L2
और L3 लार्वल स्टेज के अंदर हम बात करें कि बहुत सारी क्या है आपकी जर्म सेल्स प्रेजेंट है, और कौन सी जर्म सेल्स है आपकी P4 क्या है जर्म सेल्स है। ये जो सभी जो जर्म सेल्स है P4 जो जर्म सेल्स है ये क्या सिक्रेट करती है आपका जो है लिन 12 को क्या करती है सिक्रेट करती है। सभी क्या करती है लिन 12 को क्या करती है सिक्रेट करने का काम करती है। और इन जर्म सेल्स के नीचे क्या होती है आपकी 11 वुल्वा प्रोकर्सर सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। 11 क्या होती है वुल्वा प्रोकर्सर सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं P1P, P2P, P3P, P4P, P5P, P6P, P7P, P8P, P9P, P10P एंड P11P। P1 से लेके P11 क्या होती है वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है बिलो दी P4 सेल्स, और P4 सेल्स क्या है आपकी जर्म सेल्स है। तो इन जर्म सेल्स के नीचे क्या होती है वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है। एट द टाइम ऑफ लार्वल स्टेज L2 एंड L3 ये जो P4 जो जर्म सेल्स है ये क्या सिक्रेट करती है लिन 12 को सिक्रेट करती है। बट इनमें से एक जो सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है आपका आफ्टर लेटर ये क्या करना सिक्रेट करना स्टार्ट करती है लैग 2 सिक्रेट करना स्टार्ट करती है। किसको सिक्रेट करती है लैग 2 को सिक्रेट करती है। और ये जो लैग 2 है क्या करता है इनिबिट करता है किसको लिन 12 की सिंथेसिस को क्या करता है इनिबिट करता है। तो एक जो सेल्स जो क्या करती है लैग 2 को फॉर्म करती है जो इनिबिट करेगा लिन 2 को इनिबिट करेगा। और ये जो सिंगल जो सेल्स है किसमें चेंज हो जाएगी एंकर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी एंकर सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगी। देखो एंकर सेल्स क्यों बोल रहे हैं जैसे कोई भी फंक्शंस होता है तो उसको इनिशिएट उसको हैंडल कौन करता है एंकर करता है। तो अब ये जो वुल्वा की जो फॉर्मेशंस होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा ये एंकर सेल्स करेगी। तो इसमें जिस सेल्स के अंदर लैग 2 फॉर्म्ड हुआ है एक सिंगल सेल्स है ये जो सेल्स है किसके अंदर चेंज होगी एंकर सेल्स के अंदर चेंज होगी। अब ये जो एंकर जो सेल्स है ये क्या करती है एक EGF फैक्टर को क्या करती है रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका लिन 3 के नाम से जानते हैं। क्या सिक्रेट करेगी लिन 3 को सिक्रेट करेगी। अब ये जो लिन 3 है इसकी जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो क्या करेगी इनके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उसको क्या करेगी फॉर्म्ड करेगी। तो अब ये जो वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है 11 क्या है वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है। इन 11 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर 6 जो सेल्स होते हैं वो क्या करती है वुल्वा की क्या करती है फॉर्मेशंस करती है। 6 जो सेल्स है वो क्या करती है वुल्वा की फॉर्मेशंस करती है फ्रॉम P3P से लेके P8P तक की जो सेल्स होती है जो 6 जो सेल्स होती है क्या करती है वुल्वा की फॉर्मेशन करती है। दैट मींस ये जो 6 सेल्स है P3 से लेके P8 ये क्या करती है आपकी 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है जो क्या करती है ओनली वुल्वा की फॉर्मेशंस करती है। बाकी रेस्ट ऑफ जो सेल्स है वो सभी क्या करती है हाइपोडर्मिस को क्या करती है फॉर्म करने का काम करती है। इनका जो नॉर्मल फेट होता है वो क्या होता है हाइपोडर्मिस होता है। ये जब भी सभी जो सेल्स है P1 P2 P9 P10 एंड P11 ये सभी क्या करेगी हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशंस करेगी। बट जैसे ही जो लिन 3 सिक्रेट होगा किससे एंकर सेल से तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो कौन रिसीव करेगा P6P जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रिसीव करेगा। जैसे जैसे इसकी जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो क्या होगी आपकी लेस होगी। तो ये जो लिन 3 जो प्रोटीन्स है इसको रिसीव करते हैं आपकी जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल बाय द एक्सप्रेसिंग ऑफ द रिसेप्टर्स। इनके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं LAT23। इनके पास क्या होते हैं LAT23 रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपकी जो 6 जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है क्या एक्सप्रेस करती है LAT23 रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करती है। इन LAT23 रिसेप्टर्स से क्या होंगे आपके लिन 3 क्या होंगे आपके रिसीव होंगे। और इसमें P6 जो सेल्स है वो क्या करती है मैक्सिमम लिन 3 को क्या करती है रिसीव करती है। और P6P जो सेल्स है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें P5 की बात करें P7 की बात करें तो P5 और P7 जो सेल्स है ये क्या करते हैं आपके स्मॉल अमाउंट में क्या होता है इनके पास लिन 3 रिसीव होता है। तो आपकी P5 और आपकी P7 जो सेल्स है किसमें चेंज हो जाती है सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी रेस्ट ऑफ जो सेल्स है दैट मींस आपकी P3 एंड P4 सेल्स एंड
P8 जो सेल्स है ये तीनों किस में चेंज हो जाएगी, टर्सरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगी, बिकॉज दे डू नॉट रिसीव लिन3 प्रोटीन। ये लिन3 प्रोटीन को क्या नहीं कर पाती, रिसीव नहीं कर पाती। अब इसके अलावा जो P6P जो सेल्स है ये क्या करती है, अपने आप को ओनली सिंगल सेल्स प्राइमरी फेट फॉर्म करे, तो ये जो सेकेंडरी जो सेल्स है इसको क्या करती है, लैटरल इनहिबिशन शो करती है। क्या करती है, DSL एक प्रोटीन है, इसको सिक्रेट करके P5 और P7 सेल्स के अंदर क्या करती है, आपके जो है सेकेंडरी फेट को क्या करती है, इनिशिएट करती है, कि ताकि सेकेंडरी जो सेल्स है वो प्राइमरी फेट को फॉर्म्ड ना कर पाए। ठीक है, तो आपकी अब जैसे अगर हम बात करें कि ये आपकी P6P सेल्स है, तो इस P6 सेल के पास क्या प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है, कौन से, LAT23 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये LAT23 जो रिसेप्टर है वो किसको रिसीव कर रहे हैं, LIN3 को रिसीव कर रहे हैं। जैसे ही मैक्सिमम LIN3 को रिसीव करेंगे तो ये जो LAT23 जो रिसेप्टर है ये सेल के इनसाइड क्या करेंगे, प्राइमरी जो फेट है उसको इनिशिएट करेंगे। जैसे ही P6P सेल्स है प्राइमरी फेट को फॉर्म करेगा, ये किसको प्रमोट करेगा, सेल्स के अंदर DCL जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा, फॉर्म्ड करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही DCL की सिंथेसिस होगी प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के अंदर, तो ये आपकी जो नाइसबोरिंग जो सेल्स है, दैट मींस P7P जो सेल्स है एंड P5P जो सेल्स है, इसके अंदर क्या करेगा, ये जो DCL है वो क्या करेगा, LIN12 को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इस LIN12 को क्या कर देगा, स्टिमुलेट करा के क्या करेगा, इसके अंदर सेकेंडरी फेट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ताकि जो P7P जो सेल्स है वो प्राइमरी फेट को फॉर्म ना करे। तो इसमें इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटरल इनहिबिशन के नाम से जानते हैं। तो लैटरल इनहिबिशन से P6P जो सेल्स है, प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है वो क्या करती है, LIN2 को सिक्रेट करा के नाइसबोरिंग सेल्स के अंदर क्या करती है, सेकेंडरी फेट को क्या करती है, फॉर्म्ड करती है। इसके अलावा कुछ केसेस की बात करें, जैसे अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कि अगर हम ऑल जो आपकी एंकर जो सेल्स है उसको हम डिस्ट्रॉयड कर दें, या फिर LIN3 जो सिक्रेशन है उसको ब्लॉक कर दें, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन LIN3 एंड LAT23 को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, या फिर LAT23 का जो एक्सप्रेशन है उसको ब्लॉक कर दें, या फिर LIN3 के फंक्शंस को हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो क्या चेंजेस होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशंस की बात करें, मान लो आपकी जो ये है एंकर सेल्स है, इन एंकर सेल्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, आपकी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम इस एंकर सेल्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो दैट मींस आपका जो EGF जो फैक्टर्स है, दैट इज LIN3 जो है वो आपका सिक्रेट नहीं होगा, और LIN3 सिक्रेट नहीं होगा तो यहाँ पे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी वुल्वा जो सेल्स है, वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है वो वुल्वा को फॉर्म्ड नहीं कर पाएगी। दैट मींस अगर हम AC सेल्स को डिस्ट्रॉयड करते हैं C एलिगेंस के अंदर, तो उसके अंदर जो वुल्वा की जो फॉर्मेशंस है, वुल्वा जो फॉर्मेशंस है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। दैट मींस उनके अंदर नो वुल्वा फॉर्मेशन, उनके अंदर जो वुल्वा की फॉर्मेशन है वो आपकी अकर नहीं होगी। सेकंड केस में क्या बता रहा है, अगर हम LIN3 के सिक्रेशंस को ब्लॉक कर दे, अगर यहां से हम एंकर सेल्स हो बट इसके जो सिक्रेशंस है उसको इनहिबिट कर दे, तो LIN3 सिक्रेट नहीं होगा, तो भी आपकी जो वुल्वा है वो फॉर्मेशन आपकी अकर नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रैक्शन बिटवीन LIN3 एंड आपके LAT23, तो आपके जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उसके पास रिसेप्टर कौन से होते हैं, LAT23 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और आपकी एंकर सेल्स क्या करती है, LIN3 रिसीव करते हैं। अगर हम इन LIN3 और LAT23 के इंट्रैक्शंस को इनहिबिट कर देंगे तो भी जो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, नो वुल्वा फॉर्मेशन अकर। नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा है कि अगर हम LAT23 के एक्सप्रेशंस को ब्लॉक कर दे, मान लो आपकी जो एंकर जो सेल्स है वो क्या कर रही है, LIN3 प्रोड्यूस कर रही है, बट ये जो आपकी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है ये आपके LAT23 जो रिसेप्टर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो इनके अंदर क्या होगा, आपका वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि LIN3 को रिसीव नहीं कर रहा, और LIN3 की जो कंसंट्रेशन है वही क्या करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो फेट है उसको क्या करती है, फॉर्म करती है। नेक्स्ट कंडीशन में बता रहे हैं कि अगर हम लिन के फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन कर दें LIN3 के अंदर, अगर LIN3 अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो भी क्या होगा, जो है वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो आपकी अकर नहीं होगी। सेकंड केस की बात करें कि इफ गोनेडियल सेल्स आर डेस्ट्रॉय, अगर हम गोनेडियल सेल्स है उसको डेस्ट्रॉय कर दें, बट AC सेल्स, एंकर जो सेल्स है वो क्या रहे, आपकी रिमेन रहे। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी जो P4 जो जर्म लेयर्स है, मान लो बहुत सारी जर्म लेयर्स है, इसमें से
एक जो सिंगल जो सेल्स है वो किसके अंदर चेंज होती है, एंकर सेल्स के अंदर चेंज होती है। तो अगर हम रेस्ट ऑफ जो सेल्स, आपकी रेस्ट ऑफ जो सेल्स है, इनको हम क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, ओनली एंकर सेल्स प्रेजेंट हो, तो क्या होगी आपकी वुल्वा की फॉर्मेशन अभी भी अकर होगी, क्योंकि एंकर जो सेल्स है वो क्या सिक्रेट करेगी, लिन3 सिक्रेट करेगी, और इनके नीचे जो आपकी वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है इनको रिसीव करके क्या करेगी, वुल्वा की फॉर्मेशन करेगी। अगर हम रेस्ट ऑफ गोनेडियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर ओनली एंकर सेल्स भी प्रेजेंट है तो भी क्या होगी, इस कंडीशंस के अंदर जो वुल्वा है वो क्या होगा, आपका फॉर्म होगा, वुल्वा फॉर्मेशंस अकर होगी, क्योंकि यहाँ पे एंकर सेल्स क्या है आपकी, नॉर्मल्स है, बाकी गोनेडियल सेल्स से कोई लेना देना नहीं होता इन वुल्वा फॉर्मेशन की। वुल्वा फॉर्मेशंस आपकी कोई पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी सेकंड केस के अंदर क्या होगा, जब ऑल गोनेडियल सेल्स को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे, अगर सिंगल एंकर सेल्स प्रेजेंट है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, वुल्वा की फॉर्मेशंस क्या होगी, अकर होगी। नेक्स्ट केस की बात करें, केस 3 की बात करें, इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जैसे हमने बात की कि आपकी जो P6P जो सेल्स होती है क्या होती है, आपकी प्राइमरी वुल्वा सेल्स होती है, और आपकी P5P एंड P7P जो सेल्स होती है कैसी होती है, सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। अगर हम इन P6P को, P5P को एंड P7P को हम डिस्ट्रॉयड कर दें, तो इसमें क्या होगा, तो बाकी रेस्ट ऑफ सेल हमने बताया था कि जो 6 जो सेल्स होते हैं क्या होती है, वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है। ऑल 6 सेल्स के पास क्या होती है, इक्विवेलेंट क्या होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू फॉर्म वुल्वा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर दें, तो आपकी जो बची हुई जो सेल्स है P3P, P4P एंड P8 जो P सेल्स है, ये तीनों जो सेल्स है वो क्या करेगी, वुल्वा की फॉर्मेशंस करेगी। ठीक है, ये आपकी तीनों एज ए एक्ट करेगी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स, और किसकी फॉर्मेशंस करेगी, वुल्वा की फॉर्मेशंस होगी। अगर हम 3 सेल्स को डिस्ट्रॉयड कर दें, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो भी क्या होगी, जो वुल्वा की जो फॉर्मेशंस है, तो इस कंडीशंस में भी क्या होगा, वुल्वा फॉर्मेशन अकर होगी। ठीक है, वुल्वा की जो फॉर्मेशंस है वो क्या होगी, अकर होगी थर्ड कंडीशंस के अंदर। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, अगर हम टर्सरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो टर्सरी को हम डिस्ट्रॉय कर दें, कोई नहीं, हमारे पास तो प्राइमरी और सेकेंडरी है, वही क्या करती है, वुल्वा की फॉर्मेशंस करती है। तो इस कंडीशंस में भी क्या होगी, वुल्वा की जो फॉर्मेशंस है वो क्या होगी, अकर होगी, वुल्वा फॉर्मेशंस क्या होगी, अकर होगी। नेक्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 5 की बात करें, कि अगर हम एंकर जो सेल्स है उनकी पोजीशंस को क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, आइदर पोस्टीरियर और एंटीरियर, तो क्या होगा, देखो हम एंकर सेल्स की पोजीशंस को अगर हम मान लो, यहाँ पे आपकी बहुत सारी आपकी क्या है, P सेल्स है, आपकी स्टेम सेल्स है, मान लो आपकी एंकर सेल्स को हम क्या कर दें, एंटीरियर साइड में आपकी शिफ्ट कर दें, या पोस्टीरियर साइड के अंदर क्या कर दें, इनको शिफ्ट कर दें, तो अब जो एंकर सेल जो फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी जो वुल्वा की जो पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी, बट जो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, आपकी अकर होगी। जैसे ही उसको हम एंटीरियर शिफ्ट करेंगे तो वुल्वा की फॉर्मेशन कहां पे होगी, एंटीरियर साइड में होगी, और उसको हम पोस्टीरियर साइड के अंदर शिफ्ट करेंगे तो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे होगी, पोस्टीरियर साइड में होगी। दैट मींस द पोजीशन ऑफ वुल्वा विल बी शिफ्टेड अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग उसको हम शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 6 की बात करें, इफ लैटरल इनहिबिशंस बाय प्राइमरी टू सेकेंडरी इज ब्लॉक, अगर हम प्राइमरी सेल्स की बात करें, जैसे अगर हम P6P सेल्स की बात करें, तो ये P6P जो सेल्स होता है, ये P5P सेल्स एंड P7P जो सेल्स होता है, इनके अंदर क्या करता है, लैटरल इनहिबिशंस करके इनको क्या करता है, सेकेंडरी वुल्वा प्रिकर्सर के अंदर चेंज होता है। अगर हम इस लैटरल इनहिबिशंस को क्या करते हैं, यहां से स्टॉप कर दें, तो अब ये जो सेकेंडरी जो सेल्स थी ये आपकी सेकेंडरी फॉर्म नहीं होगी, अब क्या होगी, ये सभी जो सेल्स है वो किसमें चेंज हो जाएगी, प्राइमरी फेट के अंदर चेंज हो जाएगी, और सभी जो प्राइमरी जो फेट है वो क्या करेगा, वुल्वा की क्या करेगा, फॉर्मेशंस करेगा। तो इसमें क्या होगी, मल्टी वुल्वा की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशंस होगी। तो सभी जो प्राइमरी जो सेल्स है, अब प्राइमरी वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स वो क्या करेगी, वुल्वा की फॉर्मेशन होगी। तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, आपका मल्टी वुल्वा की क्या होगी, फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, जब हम लैटरल इनहिबिशंस को इनहिबिट कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टी वुल्वा की क्या होती है, फॉर्मेशंस होती है। नेक्स्ट केस की बात करें, 7 केस की बात करें, तो गेन ऑफ फंक्शन इन LAT3, अगर LAT3 के फंक्शन क्या हो जाए, गेन हो जाए। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि आपकी P6P सेल्स की बात करें, P7P सेल्स की बात करें,
P8P सेल्स की बात करें, P5P सेल्स की बात करें, एंड P4P एंड P3P सेल्स की बात करें, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, आपकी 1 2 3 4 5, हाँ P8P जो सेल्स है, जो 6 जो सेल्स है, सभी पे क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन हो, सभी क्या करे, आपके लेट 23 को क्या करे, एक्सप्रेस करे। दैट मीन सभी सेल्स के पास क्या होगा, lin3 क्या होगा, रिसीव होगा। सभी सेल lin3 को रिसीव करेंगे तो सभी जो सेल्स है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्राइमरी वुल्वा प्रकर्सर के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और सभी सेल्स प्राइमरी वुल्वा प्रकर्सर के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, मल्टी वुल्वा की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो अगर गेन ऑफ फंक्शन होता है लेट 23 के अंदर, तो क्या होता है, मल्टी वुल्वा की फॉर्मेशन क्या होती है, अकर होती है। तो ये थी वुल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, जिसमें हमने वेरियस केसेस को देखा। अगर हम इस जीन्स को म्यूटेटेड कर दें या इसके अंदर फंक्शंस गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, या एंकर सेल्स आपकी नॉर्मल रहे, बाकी जो गोनेडियल सेल्स है उसको हम इनहिबिट कर दें, तो जो वुल्वा फॉर्मेशन है उस पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, जो दिसंबर 2017 में पूछा गया है, कि during the vulva development in C elegans, the anchor cells produce lin3 protein which interact with the lat23 protein present on the 6 vulva precursor cells that form an equivalence group। सबके पास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है। ये सभी जो 6 vulva precursor cells है जिनके पास क्या होता है, lat23 होता है, और जो एंकर जो सेल्स है वो क्या करती है, L3 प्रोटीन्स को सिक्रेट करती है, और ये L3 जो प्रोटीन है इन LT रिसेप्टर्स के क्या होते हैं, आपके इंटरेक्ट करते हैं। तो जी सेंट्रल जो लीनेज होता है सेल P6P, ये अडोप्ट करता है प्राइमरी फेट को, एंड दी एडजेसेंट जो फेट होता है P5 एंड P7, ये क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं सेकेंडरी फेट को। एंड दी रेस्ट जो विल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो किसको अडोप्ट करती है, टर्सरी फेट को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। दैट मींस आपने जो कुछ पढ़ा वो सभी इस क्वेश्चंस में बता दिया है कि क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट होती है। तो फ्यू म्यूटेशन हमने कुछ म्यूटेंट किया है कॉलम ए के अंदर, तो हमें बताना है कि उनकी फिनोटाइप के अंदर क्या चेंज होगा, जिनको हम कॉलम बी के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। टेबल गिवन इन दी बिलो, हमें कॉलम ए और कॉलम बी गिवन दी हुई है, हमें क्या बताना है, मैच दी करेक्ट म्यूटेंट विद दी ऑब्जर्व फिनोटाइप। उससे ऑब्जर्व फिनोटाइप को हमें क्या करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशंस की बात करें, तो फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ lin3, हम lin3 के फंक्शंस को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। दैट मींस ऑल जो सेल्स है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपके अडेप्ट करेगी किसको, ट्रसरी फेट को फॉर्म करेगी। क्योंकि अगर हम बात करें एंकर जो सेल्स है वो क्या रिलीज करती है, lin3 रिलीज करती है, और इनको जो 6 वो वुल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स है जो मैक्सिमम रिसीव करती है कंसंट्रेशन को, वो किस में चेंज होती है, प्राइमरी फेट के अंदर। जो लो कंसंट्रेशन रिसीव करती है वो सेकेंडरी फेट के अंदर, और बाकी जो है वो किसके अंदर चेंज होती है, टर्सरी फेट के अंदर क्या होती है, चेंज होती है। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस lin3 के फंक्शंस को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो अब ये जो सभी जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो किसको अडॉप्ट करेगी, टर्सरी फेट को क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। तो पी के अंदर क्या आएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो आपके दो ऑप्शन में है, एक तो ए ऑप्शन में है और सेकंड आपका बी ऑप्शन में है। सेकंड कॉलम की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, लॉस ऑफ फंक्शन एंड lin3 एंड गेन ऑफ फंक्शन इन lat3। अगर lin3 के फंक्शंस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, बट जो आपके lat23 है, जो वुल्वा प्रिकर्सर के जो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शंस हो जाए, तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, आपके मल्टी वुल्वा की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। क्योंकि आपकी जितने ज्यादा गेन ऑफ फंक्शन होगा किसके अंदर, lat23 के अंदर, वो सभी जो सेल्स है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, प्राइमरी फेट के अंदर चेंज हो जाएगी। और सभी सेल्स जब प्राइमरी फेट के अंदर चेंज हो जाएगी तो उस कंडीशंस में क्या होगी, मल्टी वुल्वा की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो क्यू जो स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या होगा, सेकंड कॉलम का जो सेकंड है वो क्या होगा, आपका मैच होगा। इसके अलावा रिड्यूस फंक्शन ऑफ lin3, अगर lin3 के फंक्शंस में हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो आपकी जो P6B जो सेल्स है वो अडॉप्ट करेगी प्राइमरी फेट को, वाइल रेस्ट ऑफ जो सेल्स है वो क्या करेगी, टर्सरी फेट को क्या करेगी, फेट करेगी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, lin3 के जो फंक्शन है उसको रिड्यूस करता है, तो ओनली जो P6P जो सेल्स है उसको रिसीव करेगी, उसकी नाइबरिंग जो सेल्स है वो रिसीव नहीं करेगी। तो अब जो सेकेंडरी सेल्स है वो भी किसमें चेंज हो जाएगी, टर्सरी फेट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो आर जो स्टेटमेंट है ये थर्ड स्टेटमेंट के साथ क्या होगी, आपकी मैच होगी। एंड एस की बात करें, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ lin3, अगर lin3 का क्या हो, ओवर एक्सप्रेशन हो, तो जो सभी जो सेल्स है वो क्या करेगी, lin3 को रिसीव करेगी। तो P5 P6 एंड P7 ये तीनों अडॉप्ट करेगी प्राइमरी फेट को, और P4 P8 है ये किसको अडॉप्ट करेगी, सेकेंडरी फेट को करेगी। दैट मीन्स
मैक्सिमम सिक्रेशन हो रहा है और एक्सप्रेशन हो रहा है, तो आपके जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेल्स है वो प्राइमरी फेट को अडॉप्ट करेगी, और बाकी जो नो रिसीव लिन 3 वो अब क्या करेगी, आपके सेकेंडरी फेट को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 65 में है डेवलपमेंट ऑफ vulva in C. elegans is initiated by inducing a small number of cells, एक मिनट, development of vulva in C. elegans is initiated by induction of small number of cells by short range signal from a single inducing cell। आपकी जो एंकर जो सेल्स वो इंड्यूस करती है स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स को, शॉर्ट सिग्नल देती है। विद रेफरेंस टू दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पुट फॉरवर्ड, कुछ सिग्नल स्टेटमेंट्स है, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें क्या बताना है, जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको बताना है। तो पी स्टेटमेंट की बात करें, व्हेन द एंकर सेल्स वर एब्लेटेड अर्ली इन डेवलपमेंट नो वुल्वा फॉर्मेशन। सही बात है, अगर हम अर्ली डेवलपमेंट के अंदर एंकर जो सेल्स उसको हम एब्लेटेड कर देंगे, दैट मींस उनको हम डेस्ट्रॉयड कर देंगे, तो उनके अंदर जो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो आपकी अकर नहीं होगी। तो पी जो स्टेटमेंट है आपकी राइट स्टेटमेंट है, दैट मींस जिन जिन ऑप्शन के अंदर आपका पी है वो आपके आंसर हो सकते हैं। इसमें क्यू जो ऑप्शन है वो क्या जाएगा, आपका एक्सपेल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यू स्टेटमेंट की बात करें, इन ए डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट इन लैक 23, हम लैक 23 के अंदर क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशंस कर रहे हैं। तो ए प्राइमरी वुल्वा फॉर्म्ड बट सेकेंडरी वुल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक्स प्लेस। देखो कोई भी वुल्वा फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लैक 23 के अंदर क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन है, दैट मींस आपका जो लैक 23 एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो लिन 3 को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो वुल्वा है वो आपके फॉर्म्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नॉट ओनली प्राइमरी वुल्वा, कोई भी वुल्वा फॉर्मेशन यहाँ पे अकर नहीं होगी। तो क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो आपका पी में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। आंसर या तो आपका बी होगा या फिर आपका सी ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट आर की बात करें, ए सेल अडोप्टिंग ए प्राइमरी फेट इनिबिट adjacent cells from adopting the same fate by the lateral inhibitions involving lin33 and also induce the secondary fate in the cell। ये बता रहा है कि जो lateral जो inhibitions है वो इन्वॉल्व करता है किसको, lin39 को। नो, lin39 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, DSL प्रोटीन होती है। दैट्स व्हाई आर जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, आपका रूल आउट हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, इन सी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंकर सेल्स एंड 6 हाइपोडर्मल वुल्वा प्रिकर्सर सेल गेट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मिंग द वुल्वा। ठीक है, इफ 3 हाइपोडर्मल वुल्वा प्रिकर्सर सेल आर किल्ड बाय द लेजर बीम, अगर हम क्या करें 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स को किल कर दे लेजर बीम से, तो इन नॉर्मल वुल्वा इज स्टिल फॉर्म, क्या होता है, एक नॉर्मल वुल्वा फॉर्म होता है। तो दिस कुड बी ड्यू टू फ्लोइंग पॉसिबल रीजन, ये किस रीजंस के कारण हो रहा है। देखो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, आंसर करना है। हमें प्रीवियस नॉलेज को यूज नहीं करना है, हमें इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आंसर देना है कि कैसे 3 सेल्स को हमने किल कर दिया आफ्टर द किलिंग ऑफ 3 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स, स्टिल नॉर्मल जो वुल्वा है उसकी क्या हो रही है, आपकी फॉर्मेशन हो रही है। इसमें फर्स्ट पी स्टेटमेंट की बात करें, इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि 6 हाइपोडर्मल वुल्वा प्रिकर्सर cells are equivalence group of cells out of only 3 participate in vulva formation and 3 remain as a reserve cells। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी राइट है कि हाँ भाई 3 जो सेल्स है वो रिमेन रिजर्व रहती है, रिजर्व नहीं रहती है। ठीक है, रिजर्व रहती है। ठीक है, तो 3 ही जो सेल्स है वो वुल्वा प्रिकर्सर की फॉर्मेशन करती है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, और जो टर्सरी जो सेल्स होती है वो रिमेन क्या होती है, आपकी रिजर्व रहती है। जब इन 3 सेल्स को हमने क्या कर दिया, किल कर दिया लेजर बीम से, तो बाकी जो टर्सरी तो 3 सेल्स है उनके पास इक्विवेलेंस एबिलिटी है, वो क्या करेगी, अब आपके वुल्वा की फॉर्मेशन करेगी। तो पी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, राइट स्टेटमेंट है। क्यू स्टेटमेंट में बता रहा है, व्हेन 3 हाइपोडर्मल वुल्वा प्रिकर्सर आर किल्ड 3 नाइसबोरिंग हाइपोडर्मल नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल फ्रेशली रिक्वेटेड। तो इसमें नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल को रिक्वेट नहीं करते। तो क्यू जो स्टेटमेंट है यहाँ पे
रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वुल्वा की फॉर्मेशन की एबिलिटी किसके पास होती है? ओनली वुल्वा प्रकर्सर सेल के पास होती है। ओनली 6 वुल्वा प्रकर्सर जो सेल्स है वो क्या करती है? वुल्वा की फॉर्मेशन करते हैं। तो की स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो आपका ना ही तो ए आंसर होगा, ना ही बी होगा, या तो आपका सी होगा या फिर आपका क्या होगा? डी होगा। बट हमने देखा पी स्टेटमेंट राइट है, तो पी स्टेटमेंट राइट ओनली डी ऑप्शन के अंदर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी और भी आप देख सकते हो कि आर जो स्टेटमेंट है इसमें बता रहा है कि एंकर सेल्स फंक्शन एज ए इंड्यूसर विच सेल इंड्यूस एपिथेलियल सेल टू गोनट टू गेट रिक्रूट टू कंपनसेट फॉर द लॉस सेल्स, कि आपके जो एंकर सेल्स है वो एपिथेलियल सेल्स गोनट सेल्स को रिक्रूट कर रही है कि जो सेल्स लॉस होगी उसका कंपनसेशन करे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस स्टेटमेंट की बात करें, एंकर सेल्स act as a inducer which can spatially induce 3 hypodermal cells for the vulva। तो ये सही है कि एंकर जो सेल्स है वो इंड्यूसर का काम करते हैं, इंड्यूस करती है, और 3 जो हाइपोडर्मल जो सेल्स होती है उसको क्या करती है? वुल्वा फॉर्मेशंस के लिए क्या करती है? इंड्यूस करती है। तो आपकी एंकर सेल्स इंड्यूसर्स है, इंड्यूस करती है बाय द रिलीजिंग LIM3 आपकी वुल्वा प्रकर्सर सेल्स को। तो एस स्टेटमेंट राइट है, दैट्स व्हाई राइट जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, in the C. elegans, an anchor cell and a few hypodermal cells takes part in the formation of the vulva. The experiment performed to understand the role of these cells in vulva formations and result obtained are the follow। उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। एक रिजल्ट क्या है? इफ द एंकर सेल्स इज किल्ड बाय लेजर बीम, हाइपोडर्मल सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन एंड नो वुल्वा डेवलप। हमें इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अब आंसर देना है कि हमने वुल्वा जो सेल्स है, आपकी एंकर जो सेल्स है उसको किल कर दिया, तो आपकी जो वुल्वा जो फॉर्मेशन सेल्स है, आपकी हाइपोडर्मल जो सेल्स है वो आपकी वुल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और उसके अंदर जो वुल्वा की जो फॉर्मेशन है वो अकर्स नहीं हो रही। सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा है इफ दी 6 hypodermal cells closely located with anchor cells called vulva precursor cells are killed, no vulva developed। अगर हम 6 की 6 जो हाइपोडर्मल जो सेल्स है उसको हम किल्ड कर दें, जो आपकी एंकर सेल्स से क्लोजली लोकेटेड है, तो भी क्या हो रही है? आपकी वुल्वा की फॉर्मेशन करनी हो रही। थर्ड हम क्या कर रहे हैं? इफ दी 3 सेंट्रल वुल्वा प्रिकर्सर सेल आइडस्ट, हम 3 जो आपकी सेंट्रल जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दी 3 आउटर जो सेल्स है विच नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्मिस एंड टेक दी फेट ऑफ वुल्वा सेल्स, आपकी जो रेस्ट जो सेल्स है इंसिस्ट वो क्या करती है? आपकी वुल्वा की फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉलोइंग सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुल्वा फॉर्मेशन, इससे हमें क्या बताना है कि आपके जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उसके अंदर अबव जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट इन फ्लोइंग सर्टेन स्टेटमेंट को क्या करती है? फॉलो करती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो एंकर जो सेल्स है वो किसका काम कर रही है? इंड्यूसर्स का काम कर रही है, जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी राइट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि 6 हाइपोडर्मल सेल्स विद दी पोटेंशियली टू फॉर्म वुल्वा फॉर दी इक्विवेलेंस ग्रुप, आपकी जो 3 सेल्स हमने किल की बट रेस्ट जो 3 सेल्स है वो वुल्वा को डेवलप करी, दैट मींस ऑल जो 6 सेल्स है उनके पास इक्विवेलेंस एबिलिटी होती है आपकी वुल्वा फॉर्मेशन की। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन, आपके आउट ऑफ 6 ओनली 3 जो सेल्स है वो क्या करती है? वुल्वा फॉर्मेशंस में टेक पार्ट करते हैं, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें कि द सेंट्रल सेल फंक्शंस एज ए प्राइमरी सेल एंड 2 सेल्स ऑफ द बोथ साइड एज ए सेकेंडरी सेल। देखो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल्स है, बट अगर हम प्रीवियस नॉलेज को हम यूज करेंगे तो हम फोर्थ स्टेटमेंट को राइट बताएंगे, बट इस एक्सपेरिमेंट इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फोर्थ जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे? हम रोंग करेंगे, क्योंकि हम इस 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा फिफ्थ स्टेटमेंट में है द प्राइमरी सेल सीक्रेट ए शॉर्ट रेंज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। देखो यहाँ पे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है? पैराक्राइन सिग्नलिंग अकर्स होती है। दैट्स व्हाई फिफ्थ जो स्टेटमेंट है आपकी रोंग है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है कि आपकी जो नाइसबोरिंग जो सेल्स है, जो क्लोजली लोकेटेड जो सेल्स है, उन पे एंकर जो सेल्स वो क्या करते हैं? इंड्यूस करने का काम करें। यहाँ पे ये नहीं बताया कि उनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट प्रेजेंट होता है। तो आपकी जो जक्स्टाक्राइन जो सिग्नलिंग है उसके अंदर क्या होता है? फिजिकल कॉन्टेक्ट अकर होता है। बट अगर हम पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो उसमें जो क्लोजली जो लोकेटेड जो सेल्स होते हैं, नाइसबोरिंग जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है?
सिग्नलिंग होते हैं। दैट्स वाई फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग होगी। तो इस रिजल्ट से जो राइट जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है आपकी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।